नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए बाल विकास से संबंधित जो शिक्षक भर्ती चल रही है 12,489 शिक्षक भर्ती, उसी से संबंधित मैं सामाजिक विज्ञान पेडागोजी से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रहण किस प्रकार का एक उदाहरण का स्रोत है। देखिए, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रहण किस प्रकार के उदाहरण का स्रोत है, उसको बताना है। प्राथमिक, माध्यमिक, द्वितीयक या फिर प्राथमिक एवं तृतीयक दोनों। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको माध्यमिक बोला जाता है। अब माध्यमिक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, माध्यमिक हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण होगा। दक्षता, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा या फिर परस्पर सम्मान। तो इसका जो सही आंसर होगा दूसरा का, उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा परस्पर सम्मान हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। संसाधनों के इष्टतम नियत को समझना, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, पर्यावरण स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, या चौथा ऑप्शन है बहुलवाद को समझना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बदलाव का क्या सुझाव दिया है। भूगोल, इतिहास, सामाजिक और राजनीतिक जीवन या फिर अर्थशास्त्र। इसका जो सही आंसर है चौथा का, वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का विचार है कि पाठ्य पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। कौन से माध्यम के रूप में? समाज के द्वारा स्वीकृत मूल्यों को जोड़ने के लिए, प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा स्वीकृत सूचनाओं को संपादित करने के लिए, परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, या फिर अग्रिम जांच पड़ताल के लिए। तो पांचवा का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हो जाएगा, अग्रिम जांच पड़ताल के लिए। ये ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है। पहला है शिक्षक प्रशिक्षण का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा प्रशिक्षण, ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वहन कर रहे हों, छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, या फिर एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। इसका जो सही आंसर है छठवां का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वहन कर रहे हों। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो इसका जो सही आंसर है सातवां का, वो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है। देखिए, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। प्रश्न ऑप्शन इस तरह से है, विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन या फिर मस्तिष्क आलोडन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आठवां का, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसको कहा जाता है निगमन कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, निगमन कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तरीका है। व्याख्यान पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, चर्चा या फिर कहानी कथन पद्धति। तो 9वां का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, कहानी कथन पद्धति। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी होता है। ठीक है, कहानी कथन पद्धति। आगे देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। ऑप्शन पहला,
संकल्पना को व्याख्यायित करना जैसे पाठ्य पुस्तक में वर्णन किया गया हो। सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्य सामग्री की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। ऑप्शन सी, समुदायों से अनुभवों को के दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तो इसका जो सही आंसर है 10वां का, वो ऑप्शन सी है, समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देने जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। 10वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रश्न, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, समुदाय से अनुभवों के दृष्टांत देना, है ना। आगे देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाजों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा। परियोजना पद्धति, व्याख्यान पद्धति, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, या फिर कक्षीय चर्चाएं। तो इसका जो सही आंसर है 11वां का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। यहाँ पे आपको करना होगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12वां नंबर के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में नियमित शिक्षण के लिए चिंतनशील शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि बदलती परिस्थितियों के लिए अनुत्तरदायी है। इसका अर्थ है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। यह एक नया विचार है, इसलिए लोकप्रिय है। यह परंपरा और आदत द्वारा निर्देशित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका अर्थ है लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आप मानते हैं कि छात्र एक सामाजिक विज्ञान वर्ग में पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर एक चर्चा का आयोजन, इन टिप्पणियों पर ध्यान न देना, छात्रों को फटकारना, अध्ययन को पास लाओ या अध्याय को पास लाओ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे सटीक जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस पे सामाजिक वास्तविकता के आयामों पर एक चर्चा का आयोजन हो, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में नैदानिक परीक्षण एक शिक्षक को समझने में मदद करेगा। विषय का वह हिस्सा थोड़ा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। विषय का वह हिस्सा जिसे छात्रों ने याद नहीं किया। दूसरा, एक छात्र को सामाजिक विज्ञान में सीखने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, संशोधन के काम में उसकी छात्रों की मदद कैसी की। या फिर ऑप्शन डी, विषय का वह हिस्सा जिसमें छात्र ने याद नहीं किया, उसकी विद्यार्थी कितने बुद्धिमान है। तो यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक छात्र को सामाजिक विज्ञान में सीखने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसका निदान कैसे करेंगे वो रहा है, ठीक है। लास्ट प्रश्न देखते हैं सामाजिक विज्ञान से संबंधित। आप सामाजिक विज्ञान शिक्षा के आख्यानों का उपयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से उचित कारण चुनें। पहला विकल्प ऐसा है, यह करने के लिए कि पाठ्यक्रम पूरा हो गया, छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए ताकि वे उचित रोल मॉडल पा सकें, या फिर एक वर्ग का मनोरंजन करने और उसे विकसित करने के लिए, या फिर वास्तविकताओं को जीने के लिए अवधारणाओं को जोड़ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, वास्तविकताओं को जीने के लिए अवधारणाओं का जोड़ना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सोशल साइंस से थे। आई होप अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को टीटी पे जितने भी सीरीज हुआ है टीटी का, उसको सीरीज को कराने की कोशिश करूंगा। टीटी सीरीज आप देख लेंगे क्योंकि दोनों का सेम ही सिलेबस है। आई होप वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।